मुकम्मल मदद कर रहा है। और मैं ये आपको कह रहा हूँ, बड़ा जोर दे के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा। प्राइम मिनिस्टर के इस जुमले के दो मतलब निकलते हैं। एक ये कि जो इंडिया कह रहा है डेलिबरेटली नवाज शरीफ वो कर रहे हैं, एक ये निकलता है जो नवाज शरीफ कर रहे हैं इंडिया उससे फायदा उठा रहा है या उसको उसके पीछे आपको समझ के आ रही है। और ये देखिए, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने जो बात की है वो मेरा ख्याल है शायद तो उनसे मुंह से निकल गई है और या उनसे कोई अदायगी नहीं हुई, क्योंकि इस तरह बराह रास्त आप नहीं कह सकते, क्योंकि जब आप इस तरह बराह रास्त कहते हैं तो फिर आपको हैसियत वज़ीर-ए-आज़म उसको साबित भी करना पड़ता है। हाँ, ये अगर कहें कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो बुनियादी तौर पर इंडिया के मफाद को पूरा करता है, या इंडिया के ही आप बयानियां बोल रहे हैं, या जो इंडिया चाहता है वैसी आप कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल मुख्तलिफ सी चीज है। मैं यही समझता हूं कि मतलब वही है कि इंडिया उसके पीछे है। हाँ जी जी जंग साहब आप इससे क्या समझ रहे हैं? यानी अपना इनपुट है ना आप इसमें। देखिए हम तो ये बार बार कह रहे हैं कि जो मियां साहब कर रहे हैं उसका फायदा इंडिया को हो रहा है। ये बिल्कुल ओरिया साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर के मुंह से ऐसी बात निकले तो फिर उसको लीगल एक्शन भी लेना चाहिए और उसके पास सबूत और शवाहिद भी होने चाहिए। शवाहिद होंगे तो लीगल एक्शन भी आगे चलेगा। लेकिन हम सबका तजर्बा है कि इमरान खान साहब ने जब भी कभी बात की है होमवर्क भी नहीं किया हुआ होता और उसके साथ साथ बहुत दफा वो बड़ी सतही सी बात कर देते हैं। नतीजा ये है कि वही बातें जो है वो बाद में आपका भी पीछा करती हैं और उन पर सवालात भी उठते हैं। मैं अगर ये कहूं कि नवाज शरीफ साहब ने पिछली 2 दहाइयों में जो कुछ किया है उसमें एक अंसर ये था कि वो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते रहे जिनका मुल्क को नुकसान भी पहुंचा, और दूसरा ये कि उनके अक्सर इकदाम ऐसे थे जो मशकूक थे और उनकी वजह से भारत को फायदा पहुंचा। मिसाल के तौर पे जो मोदी के साथ लाहौर में इन्होंने मीटिंग की जब, तो उसमें रॉ का चीफ भी मौजूद था, उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी मौजूद था इंडिया का, और इंडिया का उसमें वो उनका फॉरेन सेक्रेटरी भी मौजूद था। लेकिन हमारी तरफ से कोई नहीं था। हमारी तरफ से हमारे फॉरेन सेक्रेटरी को रास्ते से वापस कर दिया गया। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नासिर जंजुआ को कहा गया आपकी जरूरत नहीं है। अब जो कुछ भी वहां बातचीत हुई हमारे फॉरेन ऑफिस में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई किसी के पास ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि वहां बातचीत क्या हुई। ठीक है, जबकि बातचीत का रिकॉर्ड इंडिया के पास मौजूद है और नरेंद्र मोदी ने एक आध किसी इंटरव्यू में उसका जिक्र भी किया, उसने अपने कुछ नरेशन बताई। अब अगर मैं ये शक करूं कि मियां साहब ने एक ऐसी मीटिंग की जो कि मशकूक थी कि उन्होंने क्या बातें करनी थी, क्या ऐसी चीज थी जिसमें कि हमारा फॉरेन सेक्रेटरी शामिल नहीं हो सकता था, क्या ऐसी बातें थी जिसमें हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं शामिल हो सकता था, जबकि वो सारे मौजूद थे इंडिया की साइड से, तो शक उठेंगे। बात यह है कि हर चीज को करने का एक इंस्टीट्यूशनलाइज तरीका है। अगर आप अदालती तरीका इख्तियार करेंगे तो उसमें किसी को भी आपके ऊपर उंगली उठाने का कोई मौका भी नहीं मिलेगा। तो मियां साहब भी बड़े इस तरह की मीटिंगें जैसे जनरल के साथ भी की, बहुत सारा इस पे कहा जाता है कि मुंह पे हाथ रख के लिपसिंग छुपाने का मसला, लिपसिंग छुपाने के अंदाज में बात भी करते रहे, और लिपसिंग ना पता चल जाए, वो मुंह छुपाने के अंदाज में मुंह पे हाथ रख के बात भी करते रहे नरेंद्र मोदी के साथ। ये वो चीजें हैं जिनसे आपको शकूक पैदा होते हैं। लेकिन मैं बुखारी साहब, मुझे आपके पास आना है। सर, मुझे बताएं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जुमला जिस अंदाज में उन्होंने बयान किया कि अल्ताफ हुसैन के साथ जोड़ा, और अल्ताफ हुसैन के बारे में वो पहले से ही शोर थे और वो कहते हैं बार बार कि इसके पीछे रॉ है और उसके सबूत भी मौजूद है। रोजाना कोई ना कोई बंदा भी अब पकड़ा जाता है, रॉ के साथ उनकी ट्रेनिंग, तरबियत, इंडिया जाना, ये सब साबित हो रहा है कि MQM लंदन के लोग रॉ के साथ मुलविस रहे हैं, इंडिया के साथ मुलविस रहे हैं, उनकी फंडिंग भी होती रही है। मैं सर ये जानना चाहता हूं कि नवाज शरीफ साहब अगर वाकई में प्राइम मिनिस्टर की बात मान लें तो फिर ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब का एक बहुत बड़ा जुर्म है और वजारत इत्तलाआत का कि एक ऐसे आदमी के बारे में जिसका उनको पता है कि ये इंडिया का एजेंडा पाकिस्तान पे चला रहा है, उसका पूरा का पूरा खिताब एक डेढ़ घंटे तक नशर होने देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो यह है कि मैं और या मकबूल साहब और जनरल शुएब की बात जो इंटरप्रिटेशन है इस बात की कि वो इंडिया के एजेंट है, उसके साथ मुकम्मल तौर पे इत्तफाक करता हूँ। मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर जब बोले उसको बिल्कुल अपने फैक्ट्स जो हैं उनको बहुत स्ट्रेट रखना चाहिए। लेकिन मैं उनको इसका कसूरवार इसलिए नहीं समझता हूँ कि उनके 21-22 के करीब वीडियोस ऐसे हैं जो इस वक्त वायरल हुए हुए हैं जिसमें फ़ौज की शान में जो वो बयानात जारी फरमा रहे हैं।
अगर उनको देखा जाए तो पता लगता है कि वो एक बेवकूफ़ आदमी की तरफ से जो मुंह में आता है उनके वो कह देते हैं, और फिर उसके बाद वो चीज़ें उनका पीछा करती, जैसे जनरल साहब ने कहा बिल्कुल ठीक है। देखिए, इल्ताफ़ हुसैन और नवाज शरीफ का मुआजना नहीं हो सकता। नवाज शरीफ ने वहाँ बैठ के मुल्क के खिलाफ, मुल्क की फ़ौज के खिलाफ नारे नहीं लगवाए हैं। नवाज शरीफ ने वहाँ से राह से नहीं कहा कि आइए मेरी मदद करें, महाजनों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। तो मेरे ख्याल से बुनियादी तौर पर यह गुफ्तगू ही बहुत बेमानी और बेतुकिया नहीं होनी चाहिए थी। दूसरी बात यह है कि एक ऐसा शख्स जिसने आके यहाँ सियासत करनी है, उसको अगर यह भी नहीं पता कि प्रो इंडिया कोई बात कर देने से या ऐसी कोई बात जिससे इंडिया को कोई फायदा पहुंचे, उससे उसकी अपनी न सिर्फ ये कि सियासत खत्म हो जाएगी, ये मुल्क उसको कभी माफ नहीं करेगा। 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर रहने वाले शख्स से मैं ये तवक्को नहीं करता कि वो अपने ऊपर ये इल्ज़ाम आसानी से लगने की न सिर्फ इजाज़त देगा बल्कि ऐसी हरकत करेगा कि उसको इंडिया का एजेंट कहा जाए। लेकिन जो कहने वाला शख्स है उसको कोई ये तो पूछे कि ये दुआ जो वो मांग रहे थे कि अल्लाह करे मोदी दूसरी दफा इलेक्ट हो जाए ताकि कश्मीर का मसला हल हो जाए, उसके बारे में तो किसी ने कोई इरशाद नहीं फरमाया अभी तक। कैसा हुआ है मसला हल? आपने देख लिया ना कश्मीर का मसला कैसे हल हुआ है। असल बात यह है, मेरे दोनों साथियों ने बिल्कुल ठीक कहा, व्हेन प्राइम मिनिस्टर स्पीक्स ही शुड स्पीक ऑन अथॉरिटी। सर मैं देखिए बुखारी साहब एक नुकता ले लेना, बुखारी साहब एक गुजारिश सुन ले सर। देखिए, अगर तो प्राइम मिनिस्टर कन्विंस्ड है कि ये इंडिया का एजेंडा है, तो फिर पाकिस्तानी टीवी पे क्यों चल रहा है? सर बड़ा सवाल तो ये है। देखिए, मैं तो कन्विंस नहीं हूं, और ये साहब भी नहीं है, आप भी नहीं है, और जनरल साहब भी नहीं है कि नवाज शरीफ इंडिया का एजेंट है। लेकिन क्योंकि प्राइम मिनिस्टर है, तो क्या इंडियन का एजेंट आएगा और आगे टीवी पे बोलेगा और प्राइम मिनिस्टर देखेंगे, उनको पता भी होगा। देखिए मैं आप ये जो कंट्राडिक्शन है, इसकी वजाहत तो बेहतरीन तरीके से तो सिर्फ इमरान खान साहब ही दे सकते हैं। मैंने तो आपको हवाला दिया कि वो बहुत खौफनाक और अहम इश्यूज के ऊपर बोलते हुए सोचते नहीं है कि क्या कह रहे हैं। मेरे ख्याल से ये भी उसी तरह की स्लिप ऑफ टंग है जैसा औरिया साहब ने कहा, और खुद इमरान साहब को बड़ापन दिखाना चाहिए। ही शुड एक्ट लाइक ए स्टेट्समैन कि वो दैट वाज ए स्लिप ऑफ टंग, क्योंकि ये इल्ज़ाम लगा देने के बाद आपने और हवा दी है उस दुश्मनी को जो इस वक्त क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, या जिसका मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ मुजरिम है। पाकिस्तान की फौज के बारे में मैं कुछ सुनने के लिए आमादा ही नहीं हूं, चाहे वो कोई कह रहा है, कुछ भी कह रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की फौज का कोई एंटी पाकिस्तान एजेंडा हो ही नहीं सकता। ये मैं कन्विक्शन से कुछ सैकड़ों बार कह चुका हूं, आपके प्रोग्राम में कई दफा कह चुका हूं। जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान भीख मांगकर गुजारा करने वाला देश है। पहले यह देश अमेरिका से भीख मांगता था, अब अमेरिका ने मना कर दिया है, तो अब इन्होंने चाइना से भीख मांगना शुरू कर दिया है। हर बात पर उनकी तारीफ़ें करते रहते हैं, लेकिन इनको पता नहीं है धीरे धीरे यह देश चाइना का गुलाम बनता जा रहा है। एक दिन पाकिस्तान फिर से गुलाम देश होगा, पर अब की बार चाइना का गुलाम होगा। इनके पास इंटरनेशनल लेवल पर कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ये हर वक्त कश्मीर का आलाप करते रहते हैं, पर इनकी बातें कोई नहीं सुनता है। लेकिन ये कभी भी अपने देश की बात नहीं करते हैं। इनके देश में इनके लोग कैसे जीवन बिता रहे हैं, इस बारे में कभी भी बात नहीं करते। ये लोग एजुकेशन और हेल्थ पर पैसे ना लगाकर अपनी इकोनॉमिक को खराब कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये लोग आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे इनको इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल पर काफ़ी नुकसान हो रहा है, जिसे ये सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और इसका खामियाजा इन्हें कई बार भुगतना भी पड़ा है। इन लोगों की सबसे बड़ी गलती, ये लोग पाकिस्तान का कंपेयर इंडिया से कर रहे हैं, लेकिन ये लोग इंडिया के इंटरनेशनल लेवल मार्केट और पाकिस्तान के इंटरनेशनल लेवल मार्केट की तरफ नहीं देख रहे हैं, जहां हर कंपनी और कंट्री इंडिया में अपनी मार्केट बनाने की कोशिश कर रहा है। और बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पर नेम और फेम की, तो इसमें तो पाकिस्तान की कोई सुनता ही नहीं है। यह हम कई बार देख चुके हैं। अगर एजुकेशन की बात करें तो कई इंटरनेशनल लेवल कंपनी पर भारत के लोग उच्च पोस्ट पर है, जैसे गूगल का CEO, और भी बहुत सी जगह है जहां पर इंडिया का बहुत बड़ा नाम है और पाकिस्तान का कहीं भी नाम नहीं है। इन सभी बातों के डिस्कस